हेलो एवरीवन। अगर आप 12th पास आउट है तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। एसएससी सीएचएसएल 2025 का कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्या प्रीवियस इसका कट ऑफ रहा, कितनी वैकेंसी है, क्या एज चाहिए आपको, और हर एक छोटी छोटी डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएचएसएल है क्या, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10+2 लेवल का ये एग्जाम होता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। अगर बात करते हैं इसकी डेट्स, सबसे पहले बात करें अगर इसमें टोटल पोस्ट जो बात करें 3131, बड़ा ही अजीब गरीब नंबर 3131 वैकेंसी आई है। लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि ये वैकेंसी अभी बढ़ने वाली है। और मैं अगर अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो ये वैकेंसी 4000 तक जाने वाली है। 4000 वैकेंसी तक ये हो जाएगा आपका। और बात करें इसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 पोस्ट मेन आपकी यहाँ पे होती है, एलडीसी, जेएससी और डी। इन तीनों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब है आपकी। एग्जाम टाइप आपका नेशनल लेवल का रहता है, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 23 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट होने वाला है 18 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले केवल टीयर 1 होता था, लेकिन अभी इसमें टीयर 1 भी होगा और आपका टीयर 2 भी होगा। टीयर 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है। टीयर 1 को क्वालिफाइंग करेंगे तभी आप टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप टीयर 2 में नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद टीयर 2 होता है जिससे कट ऑफ बनता है आपका। तो बात करते हैं यहाँ पर आगे की डेट्स की कि एग्जाम वगैरह कब होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग करने की वो 18 जुलाई है। उसके बाद फीस पेमेंट करने का, फीस जो है करने का वो है आपका 19 जुलाई। अगर एडमिट कार्ड की मैं बात करता हूँ या कोई करेक्शन, अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए विंडो खुलेगा 23 जुलाई और 24 जुलाई का। यहाँ पर आपके फॉर्म फिलिंग में करेक्शन आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका अगस्त में आएगा और एग्जाम जो होने वाला ये मेन डेट है। एग्जाम होगा टीयर 1 का, वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होगा। यानी कि यहाँ पर कई शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, तो 8 सितंबर और 18 सितंबर के बीच में होगा। एक दो दिन बीच में हो सकता है एग्जाम ना हो। तो जो ये शिफ्ट है 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, ये डेट्स हैं, इसमें आपका एग्जाम होगा। यानी कि अगर आप बात करें अभी जून जून तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, 60 दिन ये, और लगभग 5 दिन आपके ये 5 इस जून के महीने में। तो लगभग आपके पास 70 डेज है। तो आप टारगेट करके चलिए कि 70 डेज में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपका रिवीजन भी करना है। टीयर 2 का जो एग्जाम है वो डेट आपका रहेगा फरवरी मार्च, यानी कि अगर आप सितंबर में टीयर 1 दे रहे हैं, उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपको मिलेगा 4 महीने। तो टीयर 2 के लिए काफी समय मिलने वाला है। आपको फोकस करना है अभी टीयर 1 पर। बात करते हैं यानी कि एज की। सबसे पहले एज की बात करते हैं। तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 12th पास आउट हो और 18 साल एज है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करो, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। अगर बात करें डेट के हिसाब से, तो अगर आप 2 जनवरी 1999, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट बॉर्न नॉट, यानी कि 1999 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए। अगर उससे पहले पैदा हो यानी कि 27 साल से बड़े हो जाओगे, और 2008 के बाद पैदा हो तो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन जो होता है, जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो 5 साल का यहाँ पर अपर एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी 27 की जगह 32 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी में हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी में 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी में 13 साल का रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूबीडी SC ST कैटेगरी में 15 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को एज का मिलने वाला है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर 100 रुपए का फॉर्म फिल होगा। तो आप सभी के पास मौका है, आराम से इस फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी जो कर रहे हैं उसको बूस्ट करिए और अपना एक एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद बात करें, हाँ, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाई फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म के लिए। या आप ST कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव MCQs बेस्ड होता है और टीयर 2 में आपका MCQs होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। टीयर 1 का पैटर्न क्या रहेगा, टीयर 1 का पैटर्न आपका रहेगा, इसमें सेम SSC CGL वाला ही सिलेबस होता है। आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, पॉइंट यानी कि आपका मैथ आएगा, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों रहेगा। सिलेबस पर भी आप लोग बात करेंगे, इंग्लिश भी आपका आएगा। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 50-50 मार्क्स के ये पेपर होगा आपका। और 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चंस का पेपर, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। आपको इसके लिए इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेगा पूरा 1 घंटा।
यानी कि 1 आवर 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। स्क्रैप्स साथ लेके जा रहे हैं तो आपको 80 मिनट यहाँ मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होगी, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात करते हैं टीयर 2 की। अगर आप टीयर 2 आपका वैसे फरवरी और मार्च 2026 में होगा, और टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 आपका कट ऑफ फाइनली कट ऑफ टीयर 2 के बेस पर बनने वाली है। तो इसमें 2 सेक्शन में पेपर होता है आपका। 2 सेक्शन का मतलब बात करें, पहला सेक्शन आपका होगा यहाँ पर जिसमें सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, जिसके मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टीयर 1 में 2 नंबर का होता है, यहाँ पर 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का ये होगा। सेक्शन 2, पहले सेक्शन 1 खुलेगा, उसके बाद सेक्शन 2 खुलेगा। इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 60 क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर के 180 नंबर, यानी पूरा पेपर आपका रहेगा 360 नंबर का टीयर 2 का। सीजीएल में क्या होता है, 390 नंबर का पेपर होता है टीयर 2 का। ठीक है, टाइमिंग आपको दी गई है कि 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। उसके बाद आपका सेक्शन 3, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका, जिसके आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 नंबर का। तो ये जो नंबर है, ये नंबर, इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, ये आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर दे देगा, वो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है टीयर 2 में। ये आपका टीयर 2 का पैटर्न रहता है। बात करें बेस पे की, तो बेस पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वैकेंसी भाई, जैसे डीयू का पोस्ट है या एलडीसी का पोस्ट है या क्लर्क का पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद करते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं 2024 में कट ऑफ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जैसे कि यूआर कैटेगरी 200 नंबर का पेपर होता है, 157 पॉइंट कुछ का टॉप यहाँ पर गया था एलडीसी जीएसए पोस्ट का। डीयू के लिए अलग होता है आपका, 176 का टॉप गया था। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी को 139, एसटी के लिए 129, तो ये आपका कट ऑफ होगा। ओबीसी के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 150 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है। ऐसे ही आपका एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ भी यहाँ पर दिया गया है, लास्ट ईयर का है ये। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो एसएससी में एक खासियत है, अगर आप एसएससी की तैयारी एक बार प्रॉपर कर लेते हैं, तो अब देखो आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेक्शन पोस्ट का आ गया, सीएचएसएल का, एमटीएस का आने वाला है। तो आपको एक ही बार तैयारी में सभी एग्जाम्स आप दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सभी सेम होता है। ये इंग्लिश का सिलेबस है आपका, रीडिंग कंपैरिजन, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव स्पेलिंग करेक्शन, ये सब आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपका कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपका साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी से क्वेश्चन मिला के पूछे जाते हैं आपके। उसके बाद करते हैं मैथमेटिक्स की, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक और एडवांस में, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अर्थमेटिक में बात करें, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के टॉपिक आते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम का पार्ट पूरा हो गया। एडवांस में आपका ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों ही यहाँ पर आपका पूछा जाता है। वर्बल रीजनिंग का मतलब कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, डिक्शनरी, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, है ना, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, काउंटिंग फिगर, ये सभी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तैयारी कहाँ से करनी है, बिल्कुल फ्री में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉन वर्बल में क्या होता है, ये इमेज बेस्ड होता है, जैसे कि वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर सीरीज हो गया, ये सब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इन सब की तैयारी कहाँ से करनी। तो इसी चैनल पर आप देख रहे हैं ना, इस पर कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस और कंप्लीट मैथ का सिलेबस बिल्कुल फ्री आपको कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में मुझे उम्मीद है मैंने आपके एसएससी सीएचएसएल को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। आपके और भी कोई डाउट्स हैं इस वीडियो को लेकर या इस एग्जाम को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं, हाँ, तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों का डाउट रहता है कि 12th पास आउट का रिजल्ट कब तक आना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने एग्जाम तो दे दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो डेट दिया गया है 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जिन बच्चों ने इस साल पेपर दिया है, रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है 2025 में आ ही जाएगा, है ना, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा, और बिल्कुल फ्री में क्लासेस यहाँ पर आपकी चल रही हैं उनको भी अटेंड करिएगा। तो और कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।